सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक हलकों से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें अखिलेश के बाद अब देखिए डिंपल यादव को भी इस पर रिएक्शन देते हुए देखा गया है। डिंपल यादव ने कहा है कि ऐसा बयान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दिया गया है और भविष्य में ऐसे बयान और भी आएंगे। तो जिस तरह पहले इनके दावे फेल हुए हैं, वैसे ही चुनावों में भी ये सारे दावे फेल ही साबित होंगे। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपने इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का, जहाँ उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे। लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोजगार और नौकरी मिले। आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां, बहुएं, बहनें जो हैं वो चाहती है कि बेटियों को सुरक्षा मिले, और हमारे जो किसान हैं वो चाहते हैं कि उनको खाद मिले, सस्ती बिजली मिले। उन पे बातों से कोई फर्क होने वाला नहीं है। और जहाँ तक कि हमारी जो रणनीति रही है चुनाव में, उसी रणनीति के तहत हम सब मिलकर चुनाव एक साथ लड़ेंगे और सभी समाज के लोग आप देखेंगे कि किस तरह साथ आएंगे और इस सरकार को, जो अपने आंखों में पट्टी डाल के बैठी हुई है, जो नहीं समझ पा रही है कि धरातल में क्या स्थिति है लोगों की, क्या स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह हैं, शिक्षा का किस तरह का दौर चल रहा है, इन सभी बातों का आकलन करते हुए लोग इस बार वोट डालेंगे। और आइए बढ़ते आगे, आपको बताते हैं विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। आज किसी भी वक्त उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। बीजेपी ने 1 सीट सहयोगी दल को दी है। आरएलडी के खाते में 1 सीट गई है, इसके नाम का ऐलान भी आज हो सकता है। मीरापुर की सीट है जो कि अपनी सहयोगी दल आरएलडी को बीजेपी ने दी है। यहाँ आपको जानकारी दे देते हैं कि नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 25 अक्टूबर है, लेकिन उससे पहले नामों की घोषणा करना बहुत जरूरी है। कौन से वो चेहरे हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने इस बार दाव लगाया है। 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची में किसके नाम शामिल होते हैं और किसके शामिल ना होने की जानकारी मिलती है। तो 25 अक्टूबर है नामांकन की आखिरी तारीख, और ऐसे में आज जो जानकारी मिल रही है वो पूरी तरह से नामांकन से पहले नामों के घोषणा हो जाने की मिल रही है। तो देखिए महज 2 ही दिन का समय है, 2 दिन कहिए या आज का 1 दिन है बीच में। आज 23 तारीख हो गई, तो ऐसे में आज नामों की घोषणा की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। और इस बीच सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी निषाद पार्टी को 1 सीट दे सकती है। बीजेपी निषाद पार्टी को भी 1 सीट दे सकती है। मंझवा सीट दी जा सकती है निषाद पार्टी को। और यह भी बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी उपचुनाव में 2 सीटों की मांग कर रही थी। इसको लेकर कल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर चुके हैं। अब ऐसे में जो जानकारी मिल रही है सोर्सेस के मुताबिक, दोनों सहयोगी दलों में, जिसमें आरएलडी को भी 1 सीट दी जानी है और 1 सीट निषाद पार्टी को भी दी जानी है। ये सोर्सेस बता रहे हैं निषाद पार्टी को 1 सीट दी जा सकती है। उधर कांग्रेस उपचुनाव लड़ेगी या नहीं, इसको लेकर आज फैसला हो जाएगा। देखिए इस बीच सोर्सेस के हवाले से यह भी जानकारी आ रही है कि समाजवादी पार्टी फूलपुर सीट कांग्रेस को दे सकती है, जो सीट कांग्रेस लगातार मांग रही थी। अब ये सीट अगर कांग्रेस को दी जा सकती है तो अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाते हुए चुनाव लड़ती है या फिर नहीं लड़ती है। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की बैठक भी होने वाली है। इसमें यूपी प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अवनीश पांडे शीर्ष नेतृत्व को चुनाव के बारे में जानकारी देंगे। बहुत बड़ी बैठक जिसमें कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे शीर्ष नेतृत्व को चुनाव के बारे में जानकारी देंगे। फूलपुर सीट कांग्रेस को दी जा सकती है, ये सोर्सेस बता रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, राजनीतिक से हटके कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। सोनभद्र से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे लड़के को टक्कर मार के पलट जाती है। हादसे में लड़के की मौके पर मौत हो गई है। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया है। घटना के बाद राहगीरों की भीड़ लग जाती है।
सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। घटना चौपन के सलखन प्लाजा पेट्रोल पंप के पास की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही गाड़ी है जिसने पहले एक युवक को टक्कर मारी और फिर पलट गई। युवक की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है और इस ट्रक को चलाने वाले जो ड्राइवर हैं वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर कार में भीषण आग लग गई। इससे कार के अंदर जलकर एक शख्स की मौत हो गई है। रोड से 100 मीटर अंदर जंगल में मिली है ये कार में आग लगाकर हत्या की आशंका है। आग में जलकर कार पूरी तरह से राख हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। दादरी थाना क्षेत्र की ये वारदात है। मृतक संजय यादव प्रॉपर्टी का काम करता था और वो गाजियाबाद का रहने वाला। बढ़ रहे आगे हरदोई की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 10वीं के छात्र ने स्कूल ना जाने के लिए खुद की अपहरण की झूठी साजिश रची। छात्र ने पिता के साथ बिलग्राम कोतवाली पहुंचकर यह बताया कि स्कूल से वो घर जा रहा था। दोपहर में 1 बजे 4 लोगों ने उसे वैन में डाल लिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और धार्मिक नारे लगवाए गए। पूरी तरह से उसे प्रताड़ित किया गया। हाथ पर 3-4 जगह ब्लेड मार दिए गए और शाम को गुलाबी बाड़ी चुंगी पर छोड़कर भाग गए। अब देखिए, पुलिस ने स्कूल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो बात गलत साबित हुई। पूछने पर छात्र ने बताया कि होमवर्क पूरा नहीं था, इसीलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था और इसलिए पूरी कहानी गढ़ी गई। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र ने बताया है कि छात्र को भविष्य में इस तरह की गलती ना करने की नसीहत दी गई है। लखनऊ से खबर, जहां पर एनकाउंटर में लुटेरा कमलेश तिवारी गिरफ्तार हुआ है। देर रात जानकीपुरम इलाके में एनकाउंटर हुआ है। पैर में इसकी गोली लगी है। बदमाश घायल हुआ है। बदमाश का साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। कमलेश तिवारी पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एक दिन पहले ही कमलेश ने महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। कब्जे से लूटी गई इससे चेन, तमंचा, स्कूटी मिल गई है। द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को फायर आर्म इंजरी आई है। नजदीक जाकर जब उस व्यक्ति के बारे में जानकारी की गई तो उसका नाम कमलेश तिवारी पुत्र शिव कुमार तिवारी है, जो कि थाना क्षेत्र ठाकुरगंज का रहने वाला व्यक्ति है। इसके साथ ही जो इसका एक साथी था, वो मौका का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। इस जो घायल व्यक्ति के पास से एक अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस, उसके साथ साथ एक पीली धातु की चेन, साथ ही जो स्कूटी है जो जिसके साथ ये दोनों थे वो बरामद हुई है। खबर मथुरा से, जहां पुलिस का हनी ट्रैप कर ब्लैकमेल करने वाला एक आरोपी एनकाउंटर में पकड़ा गया है। इस एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद कर ली गई है। आरोप के मुताबिक दोनों बदमाश लोगों को बंधक बनाकर महिला का वीडियो बनाते थे और ब्लैकमेल करते थे। इन बदमाशों पर ग्रेटर नोएडा के एक प्रॉपर्टी डीलर को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारपीट, लूटपाट करने और महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाने का भी आरोप है। अंबेडकर नगर में लड़की पर खौलता तेल फेंकने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना टाडा कोतवाली इलाके की है। लड़की की मां ने बताया है कि वो गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजन बना रही थी। तभी आपसी विवाद में कुछ लोगों ने उसकी बेटी पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया। लड़की बुरी तरह से झुलस गई।
लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकारों के लिए खाना बना रही थी। उसी दौरान शोलू उर्फ अविनाश वर्मा व उनके साथियों द्वारा प्रदीप राजभर को खोजते हुए पूछताछ करने लगे। जानकारी न दे पाने पर उनके द्वारा जो तेल था, खौलता तेल जो है, उनकी पुत्री के हाथ व पैर पर डाल दिया गया। तत्काल इसमें पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए जो मजरूर मेवाती देवी की पुत्री हैं, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।